हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग इस समय निकले हुए हैं वैष्णो देवी की ट्रिप के लिए। तो फिर मैं अपने मायके पहुँच चुकी। वहाँ से हम लोग ने आज मॉर्निंग क्या दोपहर में बोल सकते हो आप कि दोपहर में 12 बजे हम लोग घर से निकल लिए थे और फिर स्टेशन पहुँच गए थे, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोग को दिखाया था। उसके बाद फिर हम लोग जब स्टेशन पे आए तो स्टेशन पे हम लोग के संग हो गई बहुत बड़ी ट्रेजेडी। हमारे यहाँ मम्मी की और दीदी की लग गई थी चोट, क्योंकि वो एक्सीलेटर होता है ना, एक्सीलेटर में मम्मी का पैर पड़ गया था उसके जॉइंट पे। तो वहीं जैसे ही वो फोल्ड हुआ तो मम्मी का पैर एकदम से स्लिप कर गया। मम्मी को बचाने के चक्कर में हमारी दीदी का भी बैलेंस बिगड़ गया था और मम्मी और दीदी दोनों ही गिर गए थे और उनको काफ़ी चोट आया था। मम्मी के पीठ के साइड में काफ़ी चोट आए, स्क्रैचेस बहुत सारे आ गए और दीदी की लेफ़्ट साइड वाला पैर जो होता है उनका पूरा पैर जांघ तक काफ़ी जगह जगह छिल गया और काफ़ी हम लोग को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। एक तरफ से मन में ऐसा लगा जैसे हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, बट फाइनली माता रानी की कृपा ये रही कि हम लोग अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ लिए। और हमने ये सब चीज़ें छोटी सिस्टर को बिल्कुल नहीं बताई थी, क्योंकि छोटी सिस्टर और साथ में बच्चे मेरे दोनों ही वहीं पे थे घर पे। तो ये लग रहा था कि भाई उसको भी थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, साथ में हम लोग जो फेस कर रहे हैं इस समय मम्मी की तकलीफ़ और दीदी की तकलीफ़ वगैरह, तो वो तो हम लोग के लिए बनी ही है, साथ में इन लोग को भी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग ने इन लोग को कुछ नहीं बताया था और फाइनली हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं। हमने अपनी ट्रेन में सफ़र कंटिन्यू रखा और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्टेशन पे जगह जगह ट्रेनें रुकी जब, तो बहुत ही अच्छा देखने में नज़ारा हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा और एक एक्साइटमेंट भी कहते ना होती है। तो यहाँ पे पठानकोट में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमारे यहाँ आर्मी के जवान जिन गाड़ियों का और जिन आइटम्स का, जैसे आप बोल सकते हो गाड़ी तोप वगैरह हैं और मिसाइल्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो पूरी यहाँ बाकायदा एक ट्रेन की बोगी में लोड होके शायद उनके पास जा रही थी। साथ में कुछ जवान भी थे इसमें। तो बस वहीं हमें देखने में सीन बहुत अच्छा लगा। पठानकोट एरिया वैसे भी कहते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह, ये सब चीज़ बॉर्डर के लिए सामान वगैरह अक्सर वहाँ आते जाते रहते हैं। हमारे जवानों को यूज़ करने वाले बहुत सारे आइटम्स जो हम लोग नहीं भी जानते हैं, वो सब चीज़ भी यहाँ पे आते जाते रहते। साथ ही यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली ये पठानकोट का एरिया है और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो जो चीज़ हम लोग ने, हमारे यहाँ हमारे पापा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते थे, वहाँ हम लोग ने तोप के गोले वगैरह पापा बताते हैं कि बनते थे। तो हम लोग ने वो गोले सामने कभी नहीं देखे, लेकिन ये तोप वगैरह पापा ने हम लोग को कई बार दिखाई। हम लोग कई बार एग्जीबिशन वगैरह में गए जहाँ हम लोग ने एरोप्लेन वगैरह ये सब चीज़ें देखे, तोप वगैरह देखी, लेकिन फाइनली इतनी सारी एक साथ ये हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं आपके संग शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को जल्दी नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये हम लोग बॉर्डर एरिया में ही देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा जवान जो होते हैं वो अपने आप पूरी मतलब उनकी पूरी फोर्स जो होती है वो अपनी प्रैक्टिस करती है और हमारे देश की रक्षा करती है। तो फिर बस यहाँ पे उनके सारे ही मतलब पूरे आप उनके यूज़ में जितने भी चीज़ मैं नहीं जानती क्या क्या वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बाकायदा आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे सकती है कि आप उनकी गाड़ी, उनके वाहन और उसके साथ ही उनकी लड़ाई वगैरह में जो यूज़ होने वाले आइटम्स होते हैं, हर एक चीज़ उनकी यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये हम लोग देख रहे थे, तभी हम लोग की गाड़ी चल रही थी और हम लोग गाड़ी से आगे निकल गए। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे आगे, क्योंकि मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा था, यहाँ पे ठंड भी हल्की हल्की तेज़ हो चुकी थी। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग के यहाँ, हम लोग के जो कानपुर एरिया वगैरह में जैसे हम लोग गए हैं तो वहाँ ठंड वगैरह काफ़ी कम थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंड बढ़ी हुई थी। और कहते हैं कि ये वैसे भी पहाड़ी एरिया है, ऊंचा है काफ़ी, तो यहाँ पे धूप वगैरह की भी कमी रहती है। धूप
नॉर्मली अभी तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहुँचने वाले हैं और बताते हैं कि यहाँ वैष्णो देवी वगैरह जो एरिया पड़ता है ये और भी ज़्यादा ऊंचा है और इसकी वजह से वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोगों ने वो ठंडक अभी तक तो फेस नहीं की है क्योंकि अभी हम उस एरिया में पहुँचे ही नहीं हैं। और यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पूरे 30 साल बाद आई। उससे पहले मैं आई थी, बहुत छोटी थी, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उस टाइम पे मैं आई थी और वहाँ से अब तक देखो तो यहाँ पे काफ़ी चेंज हो चुका है। मुझे तो ये सब याद भी नहीं कि किस तरह से हम आए थे। हाँ, बस इतना याद है कि मैंने माँ के दर्शन किए थे। और फ्रेंड्स, जैसा कि सच में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था यहाँ का। यहाँ की पहाड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ी जो थे, यहाँ पे पहाड़ों के पीछे भी कुछ पहाड़ बने हुए थे, तो उनमें भी जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ी हो तो उसकी वो बर्फ़ जमी हुई, बर्फ़ की वो लेयर जमी हुई, साथ में नदियाँ वगैरह जो पड़ रही थी, नदियाँ, पुल वगैरह। तो पुल, पानी ज़्यादा नहीं था नदियों में, लेकिन हम लोग को जो यहाँ एरिया जिस उसमें यहाँ नीचे पत्थर वगैरह थे, वो पत्थर बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे जो दूर दूर से जो पानी दिख रहा था और जो ये नज़ारा देखने में आपको मतलब किसी परफेक्ट सीनरी से कम नहीं लगेगा, आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा था। मैं ये अब इसी शक्ल में क्या बोलूँ, मैं समझ में खुद में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सामने जो जिस तरह से देख रही थी, मैं देख के मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपके संग वो शेयर करना चाह रही हूँ मुझे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे, कह सकते हो। और फिर उसके बाद मौसम भी बहुत ही अच्छा था। और आप लोग ये देख सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी वगैरह यहाँ पे रहती है। और ये देखिए आप, यहाँ पे पहाड़ वगैरह जो हैं, पहाड़ों पे वो दूर का नज़ारा देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मन को मतलब मोहित कर देने वाला था। बस ये लग रहा था ट्रेन को यहीं स्टॉप करवाओ और यहीं बैठे रहो और देखो आराम से बैठ के। लेकिन वही है ना, हम लोग क्योंकि ये चीज़ हर रोज़ नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ही फील होता है कि हम लोग को यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, देखना चाहिए। और फाइनली कहते हैं ना, भगवान भी कभी कभी सुन लेता है। हमारी गाड़ी काफ़ी देर तक यहाँ पे स्टॉप करके रखी। हम लोग ने इस नज़ारे का फुल्ली इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ लिए अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि हम लोग को भी एक लिमिट दी गई थी एक टाइम की, क्योंकि उसके बाद हम लोग को भी वापसी घर भी करना था। हम लोग को घर की भी टेंशन लग रही थी। लेकिन सच में बाय गॉड मैं कह सकती हूँ, यहाँ का बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ये प्यारे प्यारे पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ एरिया, सच में हम लोग ने यहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया। और उसके साथ ये बादलों का ये अलग अलग जो इनका क्या बोलो, मैं नहीं जानती, शब्द मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा एरिया था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ का। और फिर उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ लिए। आगे बढ़ कर के हम लोगों ने नई नई चीज़ें यहाँ पे देखी, एंजॉय की। और उसके बाद यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था और दिन ब दिन ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हाँ, धूप थी यहाँ पे, मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ धूप नहीं थी, लेकिन ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी, वो हवा भी हम लोग को कैसे कहते हैं कि ठंड में चुभती है, वो ठंड भी ठंडी ठंडी हवा हम लोग को चुभ रही थी। और फिर यहाँ जगह जगह हम लोग ने ये नदियाँ वगैरह देखी और पहाड़ी एरिया, तो इसको तो छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि मतलब जैसे हम लोग वैष्णो देवी आए हैं, और वैष्णो देवी मेन यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग को स्टॉप कर जाना चाहिए, यहीं पे माँ खुद ही आ जाएंगी। लेकिन फिर हम लोग यही सब देखते, फ़ोटो क्लिक करते, वीडियोज़ वगैरह बनाते बनाते आगे चले। और आगे चल करके यहाँ पर हम लोग फाइनली जब जम्मू हम लोग पहुंच गए। तो जम्मू से भी हम लोग को आगे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी और फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। और यहाँ ट्रेन में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जो कि नॉर्मली कहते हैं कि मतलब गाने बजाने करने वाले, वो आ रहे गाने बजाने कर रहे, मतलब हम लोग को पूरे फीलिंग्स वो आ रही थी कि हम लोग मंदिर में ही एंट्री कर रहे हैं। तो भगवान जी के, माँ के बहुत प्यारे प्यारे भजन वगैरह गाए जा रहे थे। साथ में कुछ लेडीज़ें वगैरह भी थी, वो भी गाना वगैरह गा रही थी। और लेडीज़ों के हाथ में ढोलक वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने ताली की थाप ही इतनी उनकी अच्छी लग रही थी कि मतलब बहुत ही प्यारा वो लग रहा था उस समय का।
कहते हैं ना कि माँ के दरबार जाओ और वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे एक तो नेचर, यहाँ का नेचर भी इतना प्यारा, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, उसके साथ ही गाड़ी, ट्रेन की वो स्पीड, और उसमें भी भगवान के, माँ के भजन कीर्तन हो रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे हिजड़े वगैरह जो अक्सर होता है कि लोकल ट्रेन वगैरह में मिल जाते हैं, तो हिजड़े वगैरह भी आ रहे थे, तो उनका भी अपना, और जो नॉर्मली लोगों की चहल पहल थी वो सब मतलब देख के एक मतलब अलग ही वो आ रहा था, फीलिंग्स आ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊंचा ऊंचा एरिया जहाँ पे हम लोग की ट्रेन गुजर रही है, तो आप ये नीचे का यहाँ पे एरिया देख सकते हो। यहाँ पे नदियों का मतलब पानी नहीं है, लेकिन सूखी सूखी नदियाँ हैं, साथ में ये पेड़ पहाड़ जो ऊँचे ऊँचे बने हुए हैं। देखिए बहुत ही प्यारी सीन, मतलब अगर कोई पेंटिंग वगैरह करना हो तो यहाँ पे इंसान बैठ जाओ, बैठ करके बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हैं। इतना प्यारा नज़ारा यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे संतरे के पेड़ वगैरह भी लगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ अपने कटरा पे आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पठानकोट से जम्मू आने के बाद हम लोगों ने ट्रेन चेंज कर दी थी। लोकल ट्रेन में नॉर्मली सब चीज़ें देखी थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम पठानकोट से अब हम अपना कटरा एरिया में आ गए हैं। और कटरा एरिया में ये आप लोग त्रिकुट पर्वत देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत ही ऊंचा और बहुत ही प्यारा, ये आपको नॉर्मली स्टेशन पे ही आपको उतरते ही पूरा पहाड़ दिखाई पड़ जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह आपको आते जाते दिखेंगे, जो कि लोगों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। और फाइनली हम जब यहाँ पहुँच गए तो अब हमारी माता रानी के दर्शन भी बहुत ही जल्दी होंगे। तो फिर हम आपके संग नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं भी आपको वो बहुत ही जल्दी आपके संग शेयर करूँगी अपना नेक्स्ट वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह। तो फ्रेंड्स, इसी के संग मैं अपनी आगे बढ़ाती हूँ। और यहाँ पे ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, यहाँ लोकल ट्रेन की ये भीड़ देख रहे हो, तो ये सब हमारे संग अभी ही यहाँ पे उतरे हैं। और यहाँ पे सभी शायद माता रानी के दर्शन ही के लिए ही जा रहे हैं, तो उनके संग हम भी उतर लिए हैं। और उतर करके सबसे पहले यहाँ का हमने इस नज़ारे को कैप्चर किया। फिर इसके बाद चलते हैं हम आगे स्टेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे ख्याल से 10-10 मिनट में हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये है हमारा रेलवे स्टेशन कटरा का, और हम लोग चल रहे हैं अब माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा लग रहा है माँ का ये स्थान। और जब हम लोग दर्शन करेंगे तो बात ही अलग होगी। मेरी माँ का दरबार, वाओ, आप लोग भी देख सकते हो क्या सुंदर नज़ारा है। यूं ही नहीं कहते, बड़ा प्यारा दरबार माँ का है। यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में टाइम पे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जो कि भक्तगणों को दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। कटरा रेलवे स्टेशन अभी यहाँ पे काम बंद चल रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह से लेबर वगैरह लगे हुए हैं, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे काम चल रहा है। गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। और फाइनली हमने अपने स्टेशन पे चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और ये यहाँ का स्टेशन भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। थकान भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हो रही थी, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जो बोल भी रहे थे वो उटपटांग हो रहा था। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोकल ट्रेन्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ का इस समय शायद स्टेशन पे यहाँ काम चल रहा है, तो कहीं मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे और काम बराबर चल रहा था, क्योंकि गाड़ियाँ भी कई सारी ऐसी लगी थी जो काम का, और सीमेंट मोरंग वगैरह ये सब, मतलब कहीं ना कहीं लेबर वगैरह भी लगे हुए थे और यहाँ काम चल रहा था, आगे की तैयारियां हो रही थी। और यहाँ स्टेशन भी बहुत प्यारा था, यहाँ पे जिस तरह से पेंटिंग्स वगैरह बनी थी। और ये जैसे हमारे मोदी जी का था, तो मैंने अपनी मम्मी को और मामी को बिठा कर के यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक की थी, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। मुझे बहुत प्यारा ये एरिया लग रहा था। मुझे यहाँ से मतलब एक तो धूप भी आ रही थी, और दूसरा ये नारी शक्ति को मोदी जी ने आगे बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से ये चीज़ लगाया था, मुझे बहुत प्यारा लगा था। और साथ में रेलवे स्टेशन पे यहाँ माता वैष्णो का
पूरा बताया गया था कि कौन कौन सी पिंडियाँ कैसे बैठी हुई हैं। और वो उसके साथ ही यहाँ रेलवे की तरफ से शायद ये पुराना वाला इंजन लगाया गया था, और ये जो इस छोटा सा ही इसका वो लगाया गया था मॉडल, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हम लोगों ने वो भी आपके संग शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के संग मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।